तो मैं ये कह रहा था कि हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर बेस्ड है, इसीलिए उसका पोजीशन फिक्स है। अब उसका पोजीशन यदि हमारा फिक्स है हर एलिमेंट का अपनी अपनी जगह, तो हाइड्रोजन को 2 पोजीशन मिलते हैं। पहला ग्रुप जो हमारा है उसमें हर एलिमेंट के लास्ट में, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसका 3 है, इसका 11 है, इसका 19 है। अब इसका यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s1, इसका अगर लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है तो कहाँ जाएगा, 1s1 में है। अब इसकी सिमिलरिटी इससे हो गई ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम से। अब जब इसकी तीनों की सिमिलरिटी एक है और हमारा पीरियोडिक टेबल बताता है कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके अकॉर्डिंग उस ब्लॉक में जाएगा, तो ये एस ब्लॉक में आना चाहिए, क्योंकि ये एस ब्लॉक का एलिमेंट हो गया, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है वो एस ऑर्बिटल में जा रहा है, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। इसका पीरियड नंबर चूँकि एक ही इलेक्ट्रॉन है तो पहले पीरियड मतलब के सेल जो हमारा फर्स्ट पीरियड डिनोट करता है, तो ये के में जाएगा, फर्स्ट पीरियड में जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट ग्रुप में जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा ग्रुप बताता है, ऑर्बिट नंबर हमारा पीरियड बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा पीरियड बताता है। तो अब जब ये चीज़ें हैं तो ये बात एक हो गई। अब वहीं पे देखो कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हीलियम है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे नियॉन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आर्गन है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम का हम क्या लिखेंगे, वन s2। हाइड्रोजन का क्या है, 1 है, इसका 1s1। हीलियम के नीचे नियॉन है, इसका हम क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6। और वहीं पे हम फ्लोरीन का क्या लिखेंगे, फ्लोरीन का 9 है एटॉमिक नंबर, इसका हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p5। अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये पी ब्लॉक एलिमेंट बनेगा। हाइड्रोजन कौन सा एलिमेंट बनेगा, पी ब्लॉक। ये जो हमारा इनर्ट गैसेज है वो कौन सा ग्रुप में इसमें जाएगा, ब्लॉक में, पी ब्लॉक में जाएगा। उसका ग्रुप कौन सा होगा, उसमें सारे के सारे लास्ट ऑर्बिट फुलफिल्ड है। हीलियम है तो इसका ये ऑर्बिट कंप्लीट है, ये नियन है तो इसका ऑर्बिट कंप्लीट है। ऐसे ही आर्गन का क्या होगा, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना है, आर्गन का एटॉमिक नंबर है 18। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 2 8 8 कंप्लीट है इसका। उससे पहले क्लोरीन है, क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन का 17 है।
तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, 3p5। अब 3p5 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फिर 7, मतलब इसमें 2, 8, 10 और 7, मतलब इस पीरियड में जो इनर्ट गैस आएगा उससे एक इलेक्ट्रॉन कम है इसका। इस पीरियड में नियन है तो लास्ट ऑर्बिट जो है नियन का उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन में उससे 1 इलेक्ट्रॉन कम है। हीलियम में उसका ऑर्बिट कंप्लीट है, 2 इलेक्ट्रॉन है, उससे 1 इलेक्ट्रॉन कम है हाइड्रोजन में। तो फिर अब अगर तुम यहाँ से जोड़ के देखोगे तो इसको 17th ग्रुप में होना चाहिए हाइड्रोजन को, यहाँ से जोड़ के देखोगे तो ये फर्स्ट ग्रुप में होना चाहिए। इसीलिए इसको कभी फर्स्ट ग्रुप में समझा जाता है, इसको कभी 17th ग्रुप में समझा जाता है, और अल्टीमेटली ये क्या होता है कि इसको वेगाबॉन्ड एलिमेंट कहा जाता है। और आगे ये बात हमने तुम्हें पीरियोडिक टेबल के हिसाब से बता दिया। अब उससे आगे आ जाओ कि जब इतनी बात हमने तुम्हें बता दी तो अब हम इसको फर्स्ट ग्रुप और 17th ग्रुप से सिमिलरिटी ढूंढेंगे कि अगर ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट माना जाए तो क्यों माना जाए, और यदि ये 17th ग्रुप का एलिमेंट माना जाए तो क्यों माना जाए। उसके लिए केवल कह देने से तो कोई नहीं मान लेगा, कह देने से तो काम नहीं हो जाएगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसकी प्रॉपर्टीज़ को, उसकी प्रॉपर्टीज़ की सिमिलरिटी को ढूंढना पड़ेगा फर्स्ट ग्रुप के साथ और 17th ग्रुप के साथ। मीन्स इसकी प्रॉपर्टी को अल्कली मेटल के साथ इसकी प्रॉपर्टी को कंपेयर करना पड़ेगा, हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी को हाइड्रोजन वाले ग्रुप के प्रॉपर्टीज़ के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। फिर हम डिसाइड कर पाएंगे कि इसको कहाँ होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं होना चाहिए। तो हमने तुम्हें इतनी बात बताई, अब हम आगे चलते हैं। अब मैंने तुम्हें बताया कि हम पहले क्या बात करेंगे, हम पहले बात करेंगे सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्कली मेटल्स और फर्स्ट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब ये देखो, जो हमारा लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या है, फर्स्ट ग्रुप। हम अब ये अगर हम ये ले लें
ये हमारा पीरियोडिक टेबल का ये पहला पीरियड है, 1 2 3 4 4 5 7 तक ये जाएगा। और ये हमारा ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रखना चाहते हैं। यहाँ पे कौन है? लिथियम। यहाँ पे है सोडियम। यहाँ पे है पोटेशियम। अब इसमें देखो क्या सिमिलरिटी हमें मिलती है। तो अगर हम लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, इसका मतलब है कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हम इसका यदि इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s1। दूसरा है हमारा सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। इसका हम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p6 3s1। पोटेशियम, इसका एटॉमिक नंबर है 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब इसके ऊपर अगर हम एक वाले को लिखेंगे तो एक में कौन है? हाइड्रोजन। इसका सीधे आ जाएगा 1s1। अब देख लो क्या बन रहा है? 1s1 2s1 3s1 4s1। इससे नीचे वाला आएगा रुबीडियम, उसका होगा 5s1। उसके नीचे आएगा सीजियम, उसका हो जाएगा 6s1। फिर उसके नीचे आएगा फ्रांसियम, उसका हो जाएगा 7s1। तो अब इसकी सिमिलरिटी हो गई ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो हम पहला क्या देखा हमने कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ग्रुप के साथ सिमिलर है, इसीलिए इसको फर्स्ट ग्रुप में होना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फर्स्ट ग्रुप के साथ सिमिलर है। नोट करो इसको। ये पहला प्रॉपर्टी था, क्या था? इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर विथ अल्कली मेटल्स, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर विथ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। ये इसका पहला प्रॉपर्टी था। ये क्या था? इलेक्ट्रॉनिक विथ फर्स्ट ग्रुप। ये तुमने देख लिया। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टी इसको समझो, फिर ये बताता हूँ। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का क्या मतलब है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन वो फट से दे दे, बिना किसी प्रॉब्लम की, बिना किसी हील उज्जत के, बिना किसी ज़्यादा एनर्जी के जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को दे देता है उसको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। तो इसमें इस ग्रुप में तुमने क्या देखा? सोडियम है, पोटेशियम है, इसके नीचे रुबीडियम है, इसका 37 है एटॉमिक नंबर। ये सारे के सारे क्या करते हैं? तो जैसे सोडियम है, ये Na++ एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। उसके नीचे पोटेशियम है,
ये क्या करेगा, K प्लस और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। उसके नीचे कौन है, रुबिडियम, ये भी क्या करेगा, और यही काम हाइड्रोजन करता है। हाइड्रोजन भी इजीली H प्लस बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, इजीली एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, लाइक अदर अल्कली मेटल्स, मीन्स मेटल्स ऑफ फर्स्ट ग्रुप। इसीलिए अल्कली मेटल्स के साथ इसकी सिमिलरिटी हो गई, अल्कली मेटल्स के साथ इसकी सिमिलरिटी हो गई। अगला प्रॉपर्टी है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहीं से देख लो इस ऑक्सीडेशन स्टेट को कि यहाँ पे ये किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सोडियम +1, पोटेशियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1, रुबिडियम किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +1, राइट। तो अगर हम फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं, इफ वी सी the oxidation state of first group, we find it +1. The same is with hydrogen. हाइड्रोजन के साथ भी यही बात होती है कि ये भी क्या बनाता है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट बना देता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से भी क्या हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से ये सिमिलर है अल्कली मेटल के, अर्थात फर्स्ट ग्रुप ऑफ एलिमेंट के। बात आई समझ में, समझो इसको। अब हम अल्कली मेटल का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। कैसे होगा, प्योर मेटल का तो इलेक्ट्रोलिसिस होता नहीं, उसको किसी न किसी फॉर्म में लेके फिर इलेक्ट्रोलिसिस होती क्यों है, क्यों की जाती है, क्योंकि जब हम किसी और तरीके से उस चीज़ को नहीं फाइंड आउट कर पाते, उसका एक्सट्रैक्शन नहीं कर पाते, तो हम इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड से उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो
सोडियम या अल्कली मेटल्स जितने हैं बड़े ही रिएक्टिव हैं। इसको किसी और तरीके से कभी भी एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि नेचर में ये कंपाउंड के फॉर्म में ही मिलेंगे, क्योंकि ये बड़े ही रिएक्टिव एलिमेंट हैं। और उसको यदि हम प्योर फॉर्म में पाना चाहते हैं, जैसे गोल्ड, मरकरी, प्लैटिनम, ये सब, कॉपर बहुत बार, ये सब तुम्हें फ्री स्टेट में मिल जाता है, क्योंकि गोल्ड ऑर्डिनरीली रिएक्ट नहीं करता, प्लैटिनम ऑर्डिनरीली रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए ये मेटल्स कॉस्टली हैं। पर सोडियम को अगर लैब में भी रखा जाता है तो मिट्टी तेल के अंदर रखा जाता है, केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि वो जैसे ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा वो तुमसे पूछेगा नहीं, सोडियम ऑक्साइड बना लेगा, बर्न हो जाएगा, वहाँ आग लग जाएगी। इसीलिए उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट से दूर रखा जाता है। मैं इतना कह रहा हूँ कि ये जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये बड़े ही रिएक्टिव होते हैं, इसीलिए इनका कंपाउंड ही मिलेगा और उससे हमें प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलिसिस किया इसका। अब अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, अगर तुम देखना चाहो तो तुम हमारा केमिस्ट्री का जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर है वो इलेक्ट्रोलिसिस मैंने अभी बताया नहीं है, तुम उसको देख लेना, अभी मैं बताने वाला हूँ 12th को, तो उसको तुम देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। तो जब हम किसी कंपाउंड का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें से एक पार्ट उसका कैथोड पे डिपॉजिट होता है, एक पार्ट उसका एनोड पे डिपॉजिट होता है। तो अब कैथोड पे कौन डिपॉजिट होगा, तो मेटेलिक पार्ट। एनोड पे कौन डिपॉजिट होगा, तो नॉन मेटेलिक पार्ट। ये हमारा वहाँ का सिस्टम होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे। लिबरेशन एट कैथोड, like alkali metals. First group element. अब इसमें हम करते क्या है, तो देखो ये सोडियम क्लोराइड का हम वो लेते हैं मेल्ट फॉर्म। सोडियम क्लोराइड को पहले मेल्ट किया जाता है, क्योंकि सोडियम क्लोराइड तुम खाते हो तो देखते हो कि वो सॉलिड फॉर्म में होता है, हार्ड होता है। उसका हम इलेक्ट्रोलिसिस कैसे करेंगे, तो या तो हम उसको सॉल्यूशन में ले जाएं, वाटर सॉल्यूशन में। अगर वाटर सॉल्यूशन में ले जाएंगे तो काम नहीं हो पाता, फिर सोडियम उससे निकलेगा ही नहीं, उससे पहले हाइड्रोजन आ जाएगा निकलने के लिए, तो हमारा पर्पस नहीं सॉल्व हुआ। इसीलिए हम क्या करते हैं, तो मोल्टेन सोडियम क्लोराइड लेते हैं, मोल्टेन, और इसका इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस, फिर Na कैथोड पे जाता है और Cl, ये Na कैथोड पे प्लस फॉर्म में जाता है और ये हमें सोडियम मेटल फॉर्म में मिलता है। ये Cl माइनस के फॉर्म में जाता है एनोड पे और Cl2 फॉर्म में हम उसको निकाल लेते हैं। HCl में हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड गैस को यदि हम पानी में डिजॉल्व करते हैं तो HCl का सॉल्यूशन बन जाता है। इसका यदि हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ये हमें फिर H+ के फॉर्म में यहाँ मिलता है, जो हमें H2 फॉर्म में मिल जाता है कैथोड पे, लाइक सोडियम। और यहाँ पे हमारा क्लोराइड आता है माइनस के फॉर्म में, जो हम Cl2 के फॉर्म में ले लेते हैं।
तो ये हुआ हमारा इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस से जैसे अल्कली मेटल कैथोड पे मिलता है और उसका काउंटर पार्ट एनोड पे जाता है, वैसे सिमिलरली हाइड्रोजन कैथोड पे जाता है और उसका जो काउंटर पार्ट होता है वो एनोड पे जाता है। तो सिमिलर हो गया ना ये अल्कली मेटल के साथ। इलेक्ट्रोलिसिस के लिहाज से भी क्या हुआ, अल्कली मेटल के सिमिलर हो गया, मीन्स फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के सिमिलर हो गया। अगला है हमारा रिड्यूसिंग कैरेक्टर। रिड्यूसिंग कैरेक्टर, अब हम किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करते हैं, तो अब मैं ये लेक्चर दे चुका हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसके लिए तुम पाठक केमिस्ट्री कॉलेज.com यूट्यूब पे जाओ, वहाँ पे देखो हमने बहुत अच्छी तरह ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, उसके बारे में बता रखा है। तुम उसको देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो अब जो ऑक्सीडाइज होगा वो दूसरे को रिड्यूस करेगा और जो रिड्यूस होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तब रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी मतलब जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो किसी को रिड्यूस करेगा और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो किसी को ऑक्सीडाइज करेगा। तो जो अल्कली रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, तो अल्कली मेटल क्या करता है, सोडियम ले लो, ये Na+ बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। पोटेशियम क्या करेगा, K+ बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। रुबिडियम क्या करेगा, Rb+ बनाएगा और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। हाइड्रोजन भी यही काम करता है, H+ दे देगा और एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब फिर देखो, फिर सिमिलरिटी आ गई ना, ये सारे के सारे रिड्यूस हो रहे हैं, मीन्स अपना इलेक्ट्रॉन फट से दे रहे हैं। कौन, तो अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स मीन्स फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। अगर इन्होंने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये क्या हुआ, खुद ऑक्सीडाइज हो गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, इसलिए ये रिड्यूस करेंगे किसी चीज़ को। हाइड्रोजन ने क्या किया, खुद ऑक्सीडाइज हो गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया, तो ये किसी चीज़ को रिड्यूस करेगा।
अभी हमने तुम्हें एक पॉइंट बताया, एक प्रॉपर्टी बताई कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो अगर ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइन करेगा, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करेगा और फास्टली रिएक्ट करेगा। उसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, कोई कैटलिस्ट नहीं लगानी, कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करनी, बस कांटेक्ट बनवाना है, उसको रिएक्शन का प्लेटफॉर्म देना है, रिएक्टेंट्स देना है और प्रोडक्ट तुम्हें मिल जाएगा। कितना मिलेगा वो तुम्हारे क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। एनर्जी ज़्यादा इवॉल्व ना हो इसके लिए तुम्हें मेथोडोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी, लेकिन रिएक्शन में तुम्हें और ज़्यादा इंतज़ाम नहीं करना है। तो अगली प्रॉपर्टी है इसकी, किसकी, अल्कली मेटल्स की कॉम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। अब जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, इसको जैसे ही तुम क्लोरीन के कांटेक्ट में लाओगे NaCl बन जाएगा। अब देख लो क्या हुआ, ये क्लोरीन, अगर यहाँ पे हम ऑक्सीजन ही ले लें, तुम पूछोगे कि क्लोरीन 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 ले लिया, नहीं भैया, हम ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, 2Na+O2। सोडियम का ऑक्साइड बन जाएगा, सिमिलरली पोटेशियम का ऑक्साइड बन जाएगा। अब इसमें क्या है कि इसमें क्लोरीन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है। क्या है, क्लोरीन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, इसीलिए इसने इसके साथ कंबाइन कर लिया। अब हाइड्रोजन के साथ देखो, हाइड्रोजन के साथ क्या करता है, तो हाइड्रोजन को जब तुम क्लोरीन के कांटेक्ट में लाओगे तो ये HCl गैस बना देता है। जब तुम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कर दे हो तो हाइड्रोजन बर्न हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लेता है और वाटर मॉलिक्यूल वहाँ पे हमें मिलता है, जो कैवेंडिश ने भी करके देखा था। तो जैसे अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करते हैं, वैसे ही हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करता है, कंबाइन करता है। तो ये सिमिलरिटी हो गई इसकी अल्कली मेटल के साथ, मीन्स फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के साथ। ये थी इसकी ये वाली सिमिलरिटी। ये थी सिमिलरिटी तुम्हारी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के साथ इसका। अब ये क्या होता है, ये देखो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट Na+ बनाया, आयोनाइजेशन इसको बोलते हैं। क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन। तब आयोनाइजेशन सोडियम ने क्या किया, Na+ बनाया, इलेक्ट्रॉन निकलेगा लेकिन मैं केवल आयंस की बात कर रहा हूँ।
पोटेशियम ने क्या किया, K+ बनाया, Rb ने क्या किया, Rb+ बनाया, और ये सब के सब सॉल्यूशन में स्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। H भी आयंस बनाता है H+, और ये सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, तो इसने आयंस भी बना दिए। फर्क केवल इतना होता है कि ये सब के सब मोनो आयंस रह जाते हैं। मोनो आयंस मतलब अकेले रह जाते हैं। इसके तुम्हें H3O+, H5O2+ मीन्स इसमें देखो ये H3+ के फॉर्म में भी मिलेगा, H5+ के फॉर्म में भी मिलेगा। मीन्स ये अगर वाटर में इसका आयंस, हम आयंस ले भी कहाँ रहे हैं, वाटर में ले रहे हैं अल्कली मेटल्स का भी, तो वहाँ पे हमें H+ आयंस मिल रहा है, लेकिन ये मोनो फॉर्म में भी मिल रहा है और बल्क फॉर्म में भी मिल रहा है। तो ये हमने तुम्हें बताया किसके बारे में, सिमिलरिटी ऑफ हाइड्रोजन विथ अल्कली मेटल्स, मीन्स फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट के साथ इसकी सिमिलरिटी क्या है। ये टॉक हम यहीं बंद करते हैं। तुम लोग हमारे टॉक को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करना मत भूलना। थैंक्स।